आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, त्रिविधा ओमो यरिया पन्नत्ता तंजहा उवगरणो मोयरिया भत्तपाणो मोदरिया भावो मोदरिया। आश्रय एक शब्द आता है अवमोदरिका। निर्जरा के 12 भेदों में दूसरा भेद है ऊनोदरी। अवमोदरिका और ऊनोदरी पर्यायवाची शब्द। पेट में कुछ कमी रखना ऊनोदरी, अवमोदरिका। और इसको व्यापकता में प्रयुक्त किया गया, केवल खाने में ही नहीं और भी चीजों में अवमोदरिका करनी चाहिए। तो व्यापक संदर्भों में अवमोदरिका को 3 प्रकारों में बांटा गया। पहला प्रकार उपकरण अवमोदरिका। वस्त्र पात्र आदि उपकरण साधु के होते हैं, गृहस्थों के भी वस्त्र आदि होते हैं। इन वस्तुओं में, उपकरणों में अल्पीकरण रखना, अल्पता रखना। कपड़ों की सीमा की जा सकती है। साधु के तो सीमा हमारे यहाँ विधान तय, व्यवस्था तय है ही। व्यवस्था तय सीमा है, उसमें भी और जितनी अल्पता की जा सके हमें करनी चाहिए, रखनी चाहिए। और कपड़े का जो है उसका उपयोग भी अच्छा होना चाहिए। एक कपड़ा है, इसका हम कितना उपयोग कर सकें, जल्दी सी छोड़े नहीं। एक स्तर में प्रयुक्त होने में योग्य नहीं रहा तो दूसरे स्तर में उसका उपयोग कर ले। साधु के पछेवड़ी है, अब वो फट गई है, पछेवड़ी के रूप में काम नहीं आ सकती, तो उसको पसीलुणों के रूप में काम ले ले, पसीलुणे बना लें उसके, और कोई खंडिया बना ले, अदिया बना ले, बन सके तो उसका। तो उच्च स्तर में काम नहीं आ सके तो कुछ नीचे वाले स्तर में उसका उपयोग कर ले। तो वस्तु का हम उपयोग करें। केवल कपड़े की ही बात नहीं, पात्र भी है। थोड़ा सा कहीं कोई क्षतिग्रस्त हो गया, उसको सांधा जा सकता है तो पलटा क्यों जाए। तो सांधने की योग्यता वाला है, कांटी लगा लें, एल्डाइड से कुछ कर लें, इसको जोड़ने का प्रयास करें। जहाँ तक हो सके आदमी को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ तक हो सके, जल्दी से तोड़ना नहीं चाहिए। पात्र को भी जहाँ तक हो सके जोड़ने का, सांधने का प्रयास यथोचित करना चाहिए। और आदमी को भी जहाँ तक हो सके जोड़ने का प्रयास करें। फिर लगे योग्यता है ही नहीं तो तोड़ने की बात फिर आती है। तो जोड़ना भी हमें चाहिए, मन को भी जोड़ना चाहिए। एक मन से दूसरे मन को सौहार्द के रूप में, मैत्री भाव के रूप में जोड़ना चाहिए। साथ में रहने वाले हैं तो उनके साथ सामंजस्य के रूप में हमें एक दूसरे को जुड़ कर के रहना चाहिए, जोड़ना चाहिए। बस औचित्य का लंघन न हो। एक स्थिति आती है कि जहाँ सिद्धांततः समझौता मान्य नहीं है, वहाँ फिर जोड़ की बात नहीं, वहाँ तो तोड़ की बात भी होनी चाहिए। अच्छी भी है कि जो सिद्धांततः मान्य नहीं है, यानी जोड़ने से ज़्यादा लाभ तोड़ने में हो तो फिर तोड़ देना भी चाहिए।
कहो साधु किसका सगा, तड़के तोड़े नेह, आचारी सु हिल मिले अनाचारी सु छेह। तो कहीं तोड़ने की बात भी आ जाती। आचार्य भिक्षु को भी तो तोड़ना पड़ा था, उनको भी संबंध तोड़ना पड़ा था, फिर जोड़ने की बात संभवतः नहीं लगी तो तोड़ने का निर्णय लेना पड़ा होगा। तो हमें उपकरणों का भी अच्छा उपयोग करने का प्रयास रखना चाहिए और सीमा से ज्यादा वस्त्र आदि नहीं रहने चाहिए। वह भी मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है। साधु साधियों के पास यह निस्तृत उपकरण तो ज्यादा न भी हो, प्रातिहारिक उपकरणों में भी आधिक्य हो सकता है। उस आधिक्य पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं अनपेक्षित आधिक्य तो नहीं है। यदि है तो आधिक्य को अवमोदरिका में परिवर्तित करना चाहिए, अल्पता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह उपकरणों की अवमोदरिका हो जाती है। दूसरा है प्रकार अवमोदरिका का भक्तपान अवमोदरिका, खानपान में अल्पता रखना। सामने मनोज्ञ पदार्थ है और खाया भी जा सकता है, पर अपेक्षा नहीं है तो छोड़ दो, अल्पता करो। कुछ पेट खाली रहे, हल्का रहे, ऐसा हमें प्रयास रखना चाहिए। उदर को पूरा नहीं भरना चाहिए, थोड़ा खाली रखना अच्छा होता है। 1 ग्रास 2 ग्रास कम लें तो बढ़िया, कुछ कम खाने में कमी रखें तो बढ़िया। और खाने में भी कौन सा द्रव्य स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, कौन सा नहीं है, साधना की दृष्टि से कितना खाएं, कब न खाएं, कौन सी चीजें न खाएं, इस पर भी हमारा विवेचन रहना चाहिए, विवेक रहना चाहिए। खाने को खा सकते हैं, पेट की पाचन तंत्र की शक्ति भी है खाने की, फिर भी हम ध्यान रखें कि शरीर की शक्ति आज है, पर ज़्यादा खाते खाते कहीं शक्ति को कम थोड़ा ही करना है, पाचन शक्ति को। और खाने से कहीं साधना में तो बाधा नहीं आ जाएगी। तो खान पान में भी हमारा संयम रहना चाहिए। और खाने के समय कलह भी नहीं होना चाहिए। कलह होना तो कभी नहीं चाहिए। भोजन का समय एक कलह का समय भी बन सकता है। कहीं कहीं, कोई जरूरी नहीं बनता, कहीं कहीं भोजन का समय होता है, वो कहीं कहीं कलह का भी बन सकता है। भोजन के समय प्रमोद आमोद हंसी भी हो सकती है। तो दोनों पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। भोजन के समय न तो ज़्यादा खाते खाते हंसी आदि की बात होनी चाहिए, न कलह होना चाहिए, न नींद लेनी चाहिए, है ना। भोजन के समय नींद लेंगे तो खाना फिर कौन खाएगा, है। प्रवचन के समय नींद लेंगे फिर कान में बात कितनी क्या जाएगी, है ना। तो भोजन के समय न तो हंसी आदि ज़्यादा होनी चाहिए, न कलह होना चाहिए। दोनों ही काम के नहीं है। ज़्यादा हंसी भी भोजन के समय तो और ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भोजन अव्यवस्थित न हो जाए। तो भोजन के समय करना हो बात तो भोजन के बाद कुछ देर फिर भी बात की जा सकती है। बैठे भोजन के बाद कर लें, खाते खाते ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए।
तो खाते समय तो प्राय मौन अच्छा होता है, भोजन के समय मौन बढ़िया है। भोजन हो गया, अब पात्रियां आदि साफ करना तो थोड़ी भले बातें थोड़ी कर लें, करनी हो तो। खाने के समय बातें नहीं करनी चाहिए। पात्रियां कर लो, थोड़ी देर भले घूम लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, 10 मिनट 5 मिनट थोड़ी बातें भले करनी हो तो कर ले आदमी। तो भोजन के दौरान बातों से भी बचना चाहिए, हंसी भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बाल मुनियों को और विशेष प्रशिक्षण मिले कि खाते खाते हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, खाते समय नहीं करनी चाहिए, खाते खाते हंसना नहीं चाहिए। तो भोजन के समय शांति से, और किसी को हंसी आए ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। भोजन हो रहा हो ना तो किसी को हंसी आ जाए ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए, ताकि भोजन ठीक तरह हो सके। तो खानपान एक ऐसी चीज है जो शरीर के लिए अपेक्षित भी है, तो शरीर का पोषण भी हो जाए और प्रमाद भी न हो, शरीर पर भी कोई गलत असर न हो जाए। भोजन में गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा नहीं खाने चाहिए। ऐसे एकदम निषेध की बात नहीं, ज्यादा मात्रा में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। साधु को तो निर्देश है, नव बाढ़ में साधु के लिए निर्देश है खान पान के संयम की बात। अति भोजन भी ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। कभी आहार ज्यादा हो जाए ना, क्यों कोमल जी, कभी आहार ज्यादा हो जाए ना तो एक साथ ज्यादा नहीं खा के भी बाद में रख देते हैं, दोपहर में शाम को बाद में रख देते हैं। एक साथ ज्यादा नहीं खाना चाहिए। मान लो आहार बढ़ गया तो एक साथ ज्यादा नहीं खा के, इच्छा हो ना तो बाद में दोपहर में शाम को रख देते हैं। शाम को गोचरी नहीं करें, कम करें कि शाम को काम आ जाए। तो एक साथ पेट पर लोड नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा होने पर वैसे तो अपनी स्थिति देख ले आदमी, ताकि हो सके तो दोपहर में शाम को रख दे, एक साथ पेट पर लोड नहीं पड़े। यह अपने भोजन की हमारी जो मांडलिक भोजन है ना, क्योंकि हमारा भोजन मांडलिक होता है, मंडलीय में होता है, साथ में कई लोग बैठते हैं, तो अपने हिसाब से ज़्यादा आने पर उठाना भी पड़ता है। उठाने का ऐसा तरीका कि भी एक साथ पेट पर लोड न पड़े, या जो चीज़ बाद में रखी जा सके उसको बाद में रख दे, बाकी उठाने की तत्काल उठा दे। और यानी ऐसे तुम लोग तो जानकार होंगे इन बातों के, फिर भी मैं बता रहा हूं भी कि पेट पर ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। और गोचरी इस ढंग से लाने वाला कि ज्यादा आहार न हो, ज्यादा न हो, आहार उठाना पड़े, यह नौबत प्राय न आए। तो हमारा खान पान का संयम, और ज्यादा ठंडी चीजें हो, आइसक्रीम आदि ज्यादा ठंडी चीजें वो ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। बस थोड़ी ठीक है, थोड़ी खा ली, तो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए ठंडी चीज़ें, ज़्यादा गला खराब हो जाए उतना। जिनको गाना हो, व्याख्यान देना हो, उनको तो और ज़्यादा अपने गले के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए कि गला खराब न हो जाए, गला हमारा ठीक रह सके, बोलने में व्याख्यान आदि में कठिनाई न आए। तो अब अपने खान पान का भी ध्यान रखें। तीसरा प्रकार बताया है भाव अवमोदरिका, भावों में कमी करना। भावों में कमी कैसे करना? गुस्से का अल्पीकरण करें। गुस्सा नहीं आए तो बहुत अच्छी बात, गुस्सा मान लो आता भी है, उसको भी कम करने का हम प्रयास करें। गुस्सा ज्यादा तो नहीं आए ना। क्यों किसी को बेकार में कड़ा कह करके किसी को दुखी बनाना चाहिए? कल न हो, उसको कम करें। बार बार किसी को डांटे नहीं बिना मतलब। तो यूं अपने डांटना तो मान लो कभी पड़े, गुस्सा ज्यादा मन में नहीं आना चाहिए। तो कलह का, गुस्से का अल्पीकरण, यह भी उनोदरी हो जाती है। और अपझंझ यानी कलह नहीं, और शब्दों में अल्पीकरण करें। अब आहार के बाद बातें करने की चीज बहुत जरूरी नहीं है। बातें करना आहार के बाद, अपेक्षा हो तो बैठ के कर ली बातें, क्योंकि उसमें सहज मिलना तो होता ही है। जो भी सिंगाड़े की, साज की कुछ बात करनी हो तो उस समय आराम से की जा सकती है। थोड़ा मतलब आराम भी हो जाए, बात भी हो जाए, पर जरूरी नहीं है बातें करना कोई।
तो अनावश्यक बातों से हम जितना बच सकें वो बचना बढ़िया, क्योंकि अनावश्यक बात में कई बार काम बढ़ सकता है। तो इधर उधर की बातें जितना आदमी कम करे, अपना काम से काम करे। बातूनी की बिगड़ है, फालतू जो बातें करता है तो उसका बिगाड़ हो सके। बाल मुनि तो और विशेष ध्यान रखें, उनका तो अध्ययन काल, छोटी शादियां है, उनका अध्ययन का जीवन अभी काल है, तो बातों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। इधर की उधर की, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, किया सो किया, वो जाने, हम क्यों अपना समय गमाएं। तो इधर उधर की बातों में नहीं जा कर के अपना अध्ययन में रहना चाहिए। अब छोटे छोटे संत हैं, मान लो हमारे बाल योगी हैं, अब अभी देखो उम्र छोटी है ना, ये केसी भी है, ध्रुव भी है, ये और जयदीप, कितने संत हैं। अब छोटी उम्र है ना अभी, ये उम्र तो जितना ज्ञान अर्जन कर सकेंगे, जितना सीखना हो जाए, विद्वान बन जाओ, ये विद्वान बनने का समय है। अभी विद्वान बनने की दिशा में आगे बढ़ने का समय है। ये उम्र बाद में वापस थोड़ी मिलेगी। अभी जो वर्ष सामने है ना, अगर 25 वर्ष आए जीवन के, तब तक खूब अध्ययन कर लो, सीखना, पढ़ना, व्याकरण आदि आदि, आगम, दर्शन, न्याय आदि पढ़ लो ना, तो एक जीवन की पूंजी बन जाएगी। बाद में वापस तो ये उम्र आने वाली नहीं है। 25 चले बीतने के बाद 30-35 मान लो आएंगे, फिर सोचोगे रे हमने तो किया ही नहीं, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में सोचो तो पहले ही सोच लेना चाहिए, पहले अभी उम्र है, अभी अध्ययन करें। तो तुम लोग अभी बालावस्था में हो, बाल योगी है, केसी है, जयदीप है, ध्रुव है, और भी कई छोटे संत ऐसे होंगे। तो ये बालावस्था है ना, इसमें खूब सीखना करना चाहिए, बातों में कम। अभी इधर उधर की बातों में नहीं जाकर अध्ययन में, सेवा में, काम में, उसमें ज़्यादा मन लगाना चाहिए। और बातों को, अनपेक्षित बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो तुम अच्छे आचार्य महाप्रज्ञ जी थे ना, उनको बचपन में गुरुदेव तुलसी ने शिक्षा दी थी कि देखो अभी बातों में रहोगे तो बाद में तुम्हारे पर नियंत्रण, जिंदगी भर नियंत्रण कोई करता रहेगा। अभी अध्ययन करोगे, बातें नहीं, तो बाद में भले खूब बातें करना, बाद में खूब बातें करना भले। तो अभी तुम लोग ज़्यादा बातों में नहीं जा करके अध्ययन कर लो, फिर 25-30 वर्ष के हो जाओ, कभी मान लो अगवानी भी कभी बन जाओ, और भी कुछ बन जाओ, फिर खूब बखान देना, बातें करना, लोगों को ज्ञान देना, खूब करना। अभी अपना खूब अध्ययन करो, ठीक है ना। अभी अर्जन का समय है, बाद में करना विसर्जन। अभी तो बोलो अभी क्या करना, बाद में देना, लोगों को ज्ञान बांटना, देना। तो ये बाल, छोटी छोटी शादियाँ भी है, समणियाँ भी है ना, तो छोटी अवस्था में तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अनपेक्षित बातों में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे ना, तो वो ज़्यादा ध्यान है। बाल योगी है, सब छोटे छोटे संत है ना, ज़्यादा सीखने में मन लगे, ज्ञान में जितना अनुकूलता उतना समय लगाएं, श्रम करें, ताकि आगे बढ़ सकें। तो हमें शब्द में भी अल्पीकरण, बातों का अल्पीकरण भी करना चाहिए, ताकि जीवन में अच्छा हमारा विकास हो सके। बाद में आदमी सोचे ते ही नो दिवसा गताहा, वे दिन हमारे चले गए। जब बचपन में थे, अच्छा अवसर मिला था, पर अवसर का हमने पूरा लाभ नहीं उठाया, कुछ अवसर को गंवा दिया। तो अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। अवसर आदमी को मिले काम का, सेवा का, ज्ञान अर्जन का, उस अवसर का अच्छा लाभ उठाना चाहिए। तो शास्त्रकार ने अवमोदरिका के 3 प्रकार बड़े व्यावहारिक बताए हैं कि उपकरणों की अवमोदरिका हो, भक्तपान की अवमोदरिका हो, और भावों की भी अवमोदरिका हो। भावों में भी गलत भावों को कम करने का प्रयास करें। इस प्रकार हम चारित्रात्माएं, समण श्रेणी के सदस्य और गृहस्थ भी इस अवमोदरिका के सिद्धांत को जीवन में व्यवहृत करने का प्रयास करें। यह अभिलषणीय है।